बच्चों आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस एट 13.2। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया है कि इन ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स गिवन बिलो पार्ट्स शोन बाय आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब यहाँ पर ये जो ट्रायंगल्स के पेयर्स दिए गए ना बच्चों, इनमें ये जो आइडेंटिकल मार्क्स है ना, ये हमको क्या बता रहा है, जैसे कि ये दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दो ट्रायंगल्स हैं। अब देखो बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों पे देखो एक ही मार्क है। यहाँ पे ये एक लाइन खींचा गया है, यहाँ पे एक लाइन खींचा गया है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये दोनों साइड्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी देख लो, देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड कॉन्ग्रुएंट है, फिर ये वाला साइड और ये वाला साइड कॉन्ग्रुएंट है। कैसे पता चला, तो ये जो आइडेंटिकल मार्क है ना बच्चों, इसकी वजह से पता चला। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है कि स्टेट द टेस्ट एंड द वन टू वन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस बाय विच ट्रायंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट एंड रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। यानी कि आप लोगों को ये बताना है कि दिए गए ट्रायंगल्स जो हैं वो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये बतानी है। इसके अलावा जो आपके दूसरे कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स रहेंगे उनको भी यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं, एक तो आपका ये वाला ट्रायंगल है, दूसरा ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखो दोनों ट्रायंगल्स का नाम कैसे लिखा जाए। तो देखो बच्चों, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप ना वन टू वन करस्पॉन्डेंस देख के ही नाम लिखा करो। ठीक है, देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को क्या बताना चाहती हूँ कि जब भी आप यहाँ पे ट्रायंगल्स के नाम लिखेंगे ना, तो आप लोग क्या करना, वन टू वन करस्पॉन्डेंस देख करके लिखिएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैं ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ। तो देखो ये जो आपका ये वाला वर्टेक्स है एस, इसके साथ कौन सा वर्टेक्स आएगा, ये वाले ट्रायंगल में तो बी आएगा ना। तो ये लीजिए, यहाँ पर मैंने बी लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद सोचना पड़ेगा, देखो एम के साथ क्या आएगा, सोचिए जरा जल्दी से। एम के साथ क्या आएगा बच्चों, तो एम के साथ आ जाएगा टी। ऐसे कैसे टी मैंने बोल दिया, तो देखो बच्चों, अगर मैं ये वाला जो ट्रायंगल है मैं ना इसके ऊपर ला करके रखूं, ठीक है, पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको घुमाना पड़ेगा, इसको रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इसके ऊपर ला करके रखना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या किया, इसको घुमा दिया। तो जब इसको घुमाएंगे ना तो ये कुछ यूं दिखेगा, कैसा, ऐसा दिखेगा, ऐसा। ठीक है, ध्यान से समझो। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों एम, यहाँ पर क्या आएगा, ऐसा आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इधर आ जाएगा टी। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना। मैंने इसको उठाया, यहाँ पे ला करके रखा। तो बताओ एम के साथ क्या आ रहा है बच्चों, एम के साथ तो आ रहा है टी। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, एम के साथ टी। ठीक है, फिर लास्ट में बचता है ये टी। तो ये टी के साथ क्या आएगा बच्चों, एम आएगा, है ना। देखो इसको ला करके इसके ऊपर रखूंगी तो टी के साथ क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। बस इतना ही तो हमको करना था। सुनो मैंने क्या लिखा है, फिर से आप लोग को बताती हूँ, ध्यान से समझिए। हाँ, ये दोनों ट्रायंगल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो एस के साथ क्या आएगा, कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं पहले तो आप ये समझ लीजिए, एस एम टी। ठीक है, एस एम टी, और दूसरा ट्रायंगल क्या है बच्चों, बी टी एम। ठीक है, तो एस के साथ क्या आएगा बच्चों, बी आएगा। तो देखो एस के साथ बी मैंने लिख दिया है ना, वन टू वन करस्पॉन्डेंस करके मैंने लिखा है। फिर ये जो हमारा एम है ना बच्चों, ठीक है, एम, इसके साथ क्या आ जाएगा, टी, इसके ऊपर ला करके रखोगे तो यही होगा। ठीक है, और टी के साथ क्या आएगा, एम आएगा। समझे कि नहीं। आप चाहो तो मतलब किसी और तरीके से भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे क्या होगा ना बच्चों, अगर आप ऐसे लिखे रहोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, इसमें से देख करके आप साइड्स वगैरह सब लिख पाओगे। इसीलिए आदत डालिए कि वन टू वन करस्पॉन्डेंस ही आप ट्रायंगल्स के नाम लिखो। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल्स में कौन कौन से पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि साइड एम एस, कैसे नाम लिखेंगे, एम एस करके लिखा जाए या फिर एस एम। चलो एस एम लिख देते हैं, एस एम इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड। देखो मैंने एस एम लिखा ना, तो अभी मैं क्या लिखूंगी, बी टी। देखो बी टी, ठीक है, साइड बी टी। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसका रीजन आप क्या लिखोगे बच्चों, गिवन। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर देखिएगा, ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये किस टाइप के ट्रायंगल हैं बच्चों, ध्यान से देखो, अभी आपको समझ में आएगा। ये दोनों ट्रायंगल्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा थियरम हम लोग, मतलब कौन सा टेस्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाइपोटेनियस साइड के लिए कंडीशन क्या होती है बच्चों, तो मैंने आप लोगों को बताया था ना टेस्ट के बारे में, आप लोग को याद है, मैंने आपको 5 तरीके के टेस्ट बताए थे। जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है प्लीज आप लोग उसको एक बार जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पहला टेस्ट क्या था बच्चों, पहला तो आपका ये वाला टेस्ट होता था एस ए एस टेस्ट, मतलब दो ट्राइंगल्स हैं तो उनमें ना दो साइड और एक ट्राइंगल
एक एंगल क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा हमने टेस्ट देखा था एस टेस्ट, तीसरा क्या था बच्चों ए टेस्ट, और चौथा क्या था एस टेस्ट, और पांचवा था बच्चों हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ठीक है, और ये वाला टेस्ट हम लोग कौन से टाइप के ट्राइंगल में लगा सकते हैं, ओनली राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, तो ये देखो ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, मतलब यहाँ पर ये वाला टेस्ट लगेगा। ठीक है, तो देखो पहले हमने ये दोनों साइड्स को दिखा दिया कॉन्ग्रुएंट, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा हाइपोटेनियस क्या होगा, ये वाले ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनियस आपका एम्प्टी हो जाएगा, ये वाले ट्राइंगल के लिए भी यही होगा, है ना। और ये दोनों क्या है बच्चों, कॉमन साइड है, इसका मतलब आप समझ रहे हो दोनों में जो हाइपोटेनियस है ना वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो हाइपोटेनियस नाम कैसे लिखोगे, तो इधर से देख करके नाम लिखो MT, देखो MT विच इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनियस, देखो MT लिखा ना तो अभी TM लिखो, समझे। और इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, कॉमन साइड, है ना, दोनों के दोनों क्या है, कॉमन साइड है, इसके लिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका रीजन चलिए मैं इधर लिख देती हूँ, कॉमन साइड। रीजन आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है बच्चों, समझे कि नहीं। तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ट्राइंगल SMT विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BTM बाय विच टेस्ट। तो इसका रीजन यहाँ पे लिख करके बता दीजिएगा बच्चों, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। अब देखो बच्चों ये तो हमने बता दिया, हमें क्या बताना था कि कौन से टेस्ट से दिए गए ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो वो तो हमने बता दिया। फिर उसके आगे आपको और कुछ भी बताना है, क्या बताना है, तो यहाँ पे आपको जो रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं उनका भी यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, तो देखो अगर दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं जैसे कि एंगल्स या फिर साइड्स, ठीक है, वो भी आपस में क्या होते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये दोनों क्या है, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है ना, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखो बच्चों MB और ये जो ST है, देखो ये वाले ट्राइंगल में ये वाला साइड और ये वाले ट्राइंगल में ये वाला साइड, दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं ऑल्सो साइड। देखो नाम कैसे लिखना है, इधर से देख करके नाम लिखो। इसका नाम कैसे लिख रहे हैं हम लोग, ST करके लिख रहे हैं ना। चलो तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ST विच इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड। इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिख दो BM। ठीक है, इसका रीजन आप लोग क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, कैसे लिखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। फिर से बोलो मेरे साथ, क्या आएगा, C फॉर करस्पॉन्डिंग, S फॉर साइड्स, C फॉर कॉन्ग्रुएंट एंड T फॉर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऐसे लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, वो आपके टीचर्स कैसा अलाउ करते हैं आप देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे जनरली लिखा जाता है इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, फिर उसके बाद इन दोनों में कुछ एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या बच्चों, यस, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो तो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे ही। ठीक है, देखो बच्चों ये जो दोनों एंगल्स हैं ये तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, इसे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, जैसे कि ये वाले ट्राइंगल में, देखो बच्चों इधर से आप समझिएगा। ठीक है, मैं आप लोग को बताती हूँ। देखो ये वाले ट्राइंगल में ये जो एंगल M है ना ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल T के, एंगल M कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल T के, और जो एंगल T है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल M के। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एंगल, कैसे नाम लिखोगे, तो यहाँ से देख करके लिख दो SMT विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, यहाँ से देख करके लिखो BTM। ठीक है, अब समझ में आया मैंने 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लिखने क्यों बोला था। अगर आप ऐसे नहीं लिखे रहते बार बार आपको इसमें आकर के देखना पड़ता और गलती होने के चांसेस होते, तो इससे अच्छा पहले ही सुधार लो ना। ठीक है, इसमें से देख देख करके लिखते जाओ। चलो ये मैंने लिख दिया है ना, BTM। फिर उसके बाद अभी कौन सा एंगल लेने वाले, ये वाला। ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, MTS करके लिख दीजिए, MTS। ठीक है, एंगल MTS विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TMB। देखो क्या लिखा मैंने, MTS और TMB। ठीक है, इन दोनों का रीजन आप क्या लिखेंगे बच्चों, तो ये लिख दीजिएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, समझा आप लोगों को। तो ये लीजिए आपका जो पहला क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ, बस ऐसे ही करना है। ठीक है, चलो बच्चों अभी हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं, है ना। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक लाइन खींच दूं ताकि ये अलग अलग हो जाए।
ठीक है। चलो अब हमें क्या बताना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स दिए गए हैं, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला, ठीक है, ये कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, और फिर उसके बाद जो इनके रिमेनिंग पार्ट्स रहेंगे कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, वो भी हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। देखो अभी ट्रायंगल के नाम कैसे लिखेंगे, मैंने आपको क्या बोला है, नाम लिखते टाइम पे आप लोग 1 to 1 करस्पॉन्डेंस चेक कर लिया करो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो बच्चों कैसे लिखा जाए इसका नाम। अगर मैं ये वाले ट्रायंगल की बात करूं, अगर मैं इसको उठा करके इसके ऊपर ला करके रखूं बच्चों, ठीक है, तो ये कैसे जाएगा। देखो एक बात तो एकदम पक्की है, आर के साथ आर ही आएगा, है ना, तो दोनों तरफ आर लिख देते हैं। जो हमें कंफर्म पता है वो तो हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, आर के साथ आर आएगा, पक्का ना। देखो अगर मैं इसको उठा करके इसके ऊपर रखूंगी तो आर के साथ आर आएगा। ठीक है, अभी क्यू के साथ कौन सा आएगा पता है बच्चों आप लोगों को, एस आएगा। मुझे कैसे पता चला, देखो अगर मैं इसको रोटेट करके इसके ऊपर ला करके रखूं, मैंने इसको घुमा दिया और इसके ऊपर ला करके रखा, तो थोड़ा सा इमेजिन करो ना, ये वाला साइड इसके ऊपर आएगा। ठीक है, ये वाला साइड इसके ऊपर आएगा, यानी कि एस के साथ क्या आएगा बच्चों, क्यू आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्यू और इसके साथ आ जाएगा एस। ठीक है, तो क्यू के साथ एस आ गया और पी के साथ तब क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं पी और यहाँ पे लिख देते हैं टी। तो ये देखिए बच्चों हमने 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लिख दिया, है ना। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। देखो मैंने क्या लिखा, आर क्यू पी। देखो इसका नाम कैसे लिखा, आर क्यू पी। तो ये वाले ट्राइंगल का नाम कैसे लिखना होगा, आर एस टी, आर क्यू पी आर एस टी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो बच्चों पहली बात तो ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना, दिस साइड एंड दिस साइड। तो कैसे लिखेंगे, देखो साइड, इसका नाम कैसे लिखेंगे, आर पी। तो आर पी हम ऐसे लिख रहे हैं, साइड आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड, आर पी बोला था ना, आर पी, तो अभी आर टी यहाँ पर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, आर पी आर टी। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने एक थियरम पढ़ा है ना बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे, तो देखो बच्चों ये जो दोनों एंगल्स आपको दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, यानी सामने सामने हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल, इस एंगल का नाम लिखना है। तो कैसे लिखूंगी, क्यू आर पी, है ना, मैं कैसे लिख रही हूँ इसका नाम, क्यू आर पी। ध्यान से देखो, क्यू आर P विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, कैसे लिखा, क्यू आर और तब जाके P पे गई ना, तो मुझे यहाँ भी वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखो एस आर टी। ठीक है, एस आर टी, इसका रीजन आप क्या लिखोगे बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और देखो ये हमने कहाँ से लिखा था, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों गिवन। ठीक है, एक बार फिर से इसका नाम देख लो, क्यू आर पी, क्यू आर पी, फिर मैंने क्या बोला, एस आर टी, एकदम सही है। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों देखिएगा ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड है, दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये साइड को हम लोग इधर बता देते हैं। देखो साइड कैसे इसका नाम लिखेंगे, क्यू आर लिख लेते हैं, साइड क्यू आर विच इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड, इसका नाम कैसे लिखोगे, तो एस आर लिखिएगा, है ना, जैसे इसका लिखा वैसे इसको मतलब इसका भी लिखो एस आर, ये भी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें ध्यान से देखिएगा, पहले तो एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, फिर उसके बाद एक एंगल और फिर जाके एक और साइड, मतलब दो साइड है एक एंगल है और एंगल बीच में आ रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा बच्चों, साइड एंगल साइड टेस्ट, है ना। तो साइड एंगल साइड टेस्ट से ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ट्राइंगल आर क्यू पी विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर एस टी। ठीक है, इसका रीजन आप क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे बता दीजिएगा कि बाई एस ए एस टेस्ट। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो फिर इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स या फिर एंगल्स होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से साइड्स अभी बचे हुए हैं, तो देखो बच्चों ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, देखो साइड पी क्यू, कैसे लिख रही हूँ मैं, पी क्यू, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पी क्यू, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कौन से साइड के, ये वाले ट्राइंगल में ये वाला साइड आएगा ना, इसका नाम कैसे लिखा, पी क्यू, तो इसका नाम लिखना होगा बच्चों टी एस। ठीक है, टी एस करके, इसका रीजन आप क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट
ट्राइंगल्स, ठीक है। ये तो हमने साइड की बात कर ली, ठीक है। उसके बाद एंगल्स की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल, देखो इस एंगल का नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, QPR लिख देते हैं, एंगल QPR विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QPR लिखा ना, तो STR अभी लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाले एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिख देते हैं, एंगल RQP विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RQP लिखा था ना, तो RST लिख देते हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या बताओगे बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ओके। बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इतने ही है ना, और कुछ भी बचा हुआ है क्या, सारे पार्ट्स हमने बता दिए, सारे एंगल्स बता दिए कॉन्ग्रुएंट है, और सभी के सभी साइड्स भी हमने बता दिए कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका सेकंड सब क्वेश्चन है और ये फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड सब क्वेश्चन, ये फिगर आप लोगों के सामने है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर क्या बताना है कि कौन से टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, और फिर उसके बाद जो भी इसके रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स रहेंगे वो भी हम लोगों को बताना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं आप लोग देख सकते हो, पहला तो ये है, दूसरा ये है, ठीक है। अब इनका नाम कैसे लिखना है बच्चों, उसे आप लोग समझिएगा। तो देखिए कौन किसके ऊपर आएगा, तो अगर मैं ये वाले ट्राइंगल को इसके ऊपर रखूं, ध्यान से समझो, हाँ, अगर मैं इसको उठा करके इसके ऊपर रखूं तो फिर होगा क्या, सुनो ध्यान से। ये वाले ट्राइंगल में देखिएगा, ये जो C है ना, C के साथ क्या आएगा बच्चों, C आएगा, है ना। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस करके लिखना है पहले तो C के साथ C आ जाएगा, और इसको मैंने इधर ला करके रखा तो H के साथ बच्चों क्या आएगा, F आएगा, है ना, क्योंकि F तो इसी के ऊपर आएगा ना। फिर D के साथ क्या आएगा बच्चों, D आएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं D, ठीक है। यानी मैंने क्या लिखा कि ट्राइंगल CHD एंड ट्राइंगल CFD, देखो CHD यानी कि ये वाला ट्राइंगल, फिर CFD यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो देखो बच्चों, पहली बात तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, ये दोनों एंगल्स ये भी कॉन्ग्रुएंट है, और फिर यहाँ पर देखिएगा ये जो कॉमन साइड है ना बच्चों, ये देखो ये वाला जो साइड है ये दोनों में आ रहा है ना, मतलब ये वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, ये वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो साइड है ना ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा बच्चों, ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये वाला टेस्ट लगेगा, एंगल एंगल साइड टेस्ट, है ना। तो चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, पहले हम ये वाला एंगल लिखते हैं। तो इस वाले ट्राइंगल में, है ना, कौन सा ट्राइंगल है ऊपर, मतलब पहले कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला, ठीक है। तो इस एंगल का नाम कैसे लिखोगे, इस तरीके से लिख दीजिएगा, एंगल CHD विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CFD, ठीक है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दिया गया है ना, ये देखो आइडेंटिकल मार्क्स, इसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि ये जो दोनों एंगल्स है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इसके अलावा जो एंगल C है ना, ये वाले ट्राइंगल में एंगल C और इसमें भी एंगल C, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, एंगल HCD, देखो HCD विच इज कॉन्ग्रुएंट टू, कैसे लिखोगे बच्चों, अभी इसका नाम कैसे लिखोगे, तो सुनो आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, HCD, तो यहाँ पर भी आप ऐसे लिखिएगा FCD, ठीक है, FCD। ये भी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा गिवन, ठीक है। क्या लिखा देखो, HCD, और फिर मैंने ये वाले ट्राइंगल में कैसे लिखा, FCD, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई। फिर देखिएगा ये वाला जो साइड है ये भी तो कॉन्ग्रुएंट है ना, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखो साइड, कौन सा साइड, नाम कैसे लिखा जाए, तो DC लिख देते हैं, साइड DC विच इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड DC। ये वाले ट्राइंगल में भी इसका DC ही नाम रहेगा, है ना। तो ये हमें कैसे पता चला, ये कॉमन साइड है ना, दोनों में आ रहा है, तो इसके लिए ये जो दोनों, मतलब ये जो साइड है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका रीजन क्या लिखेंगे बच्चों, कॉमन साइड, ठीक है। तो देखो कौन सा टेस्ट आया, एंगल एंगल साइड टेस्ट, है ना। तो इस टेस्ट से ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल CHD विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFD, ठीक है। और इसका कारण क्या लिखोगे बच्चों, कौन सा टेस्ट आएगा, तो एंगल एंगल साइड टेस्ट, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल एंगल साइड टेस्ट, ठीक है।
क्लियर है आप लोगों को? तो देखिए बच्चों, हमने ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इनको कॉन्ग्रुएंट ला दिया, ठीक है। अब जो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स, वो भी आपस में क्या होंगे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। देखो सबसे पहली बात, ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स तो यही दोनों है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चों ऑल्सो, देखो क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है। तो ये वाले ट्राइंगल में दिस वाला साइड यानी कि साइड DH विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ये वाले ट्राइंगल में DF हो जाएगा। मैंने क्या लिखा? DH, तो DF अभी लिखना पड़ेगा, है ना। इसका रीजन आप क्या लिखोगे बच्चों? ऐसे लिख दीजिएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। फिर उसके बाद चलो हमने साइड तो बता दिया, इसके अलावा बच्चों ये जो दोनों साइड्स हैं ये भी तो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना, ये वाला और ये वाला। तो ये भी हम लिख देते हैं साथ में, मतलब साथ में ही। देखो क्या लिखेंगे? साइड, अभी इस साइड का नाम लिखिएगा HC, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा साइड FC के। इसका भी रीजन यही आएगा बच्चों, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये दोनों एंगल्स तो ऑलरेडी हमने इधर दिखा दिया है। देखो अभी इन एंगल्स की बात कर लेते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। तो चलो इस एंगल का नाम हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखते हैं एंगल HDC, ठीक है। ये बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल FDC के। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एंगल FDC। इसका रीजन आप क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। समझे ना क्या लिखा मैंने? HDC और फिर यहाँ पे लिखा FDC, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो आपका पहला वाला क्वेश्चन था बच्चों, इसके अंदर 3 फिगर्स दिए गए थे यानी कि 3 सब क्वेश्चन दिए गए थे, सबके सब हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखो बच्चों ये है जी आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में ये फिगर आप लोगों के सामने देखो दिया गया है, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि इन द एडजेसेंट फिगर, यानी कि इस फिगर में देखिएगा सेक AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक EC। आप लोग देख सकते हो बच्चों, ये जो AD है ना ये कॉन्ग्रुएंट है EC के। मैंने थोड़ा सा ये बड़ा बना दिया है लेकिन एक्चुअल में ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है बच्चों। मेरा फिगर ना थोड़ा अच्छे से नहीं बन पाया, बना दूं क्या अच्छे से, है ना, नहीं तो आप सोचोगे ये तो बड़ा दिख रहा है, ऐसे कैसे कॉन्ग्रुएंट बोल दिया। रुको, देखो बच्चों मैंने यहाँ पे ये फिगर फिर से बना दिया है एकदम अच्छे से, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है वैसे मैंने बनाने की कोशिश की है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया था कि सेगमेंट AD जो है ये कॉन्ग्रुएंट है सेक EC के, ठीक है। AD और EC कॉन्ग्रुएंट है। विच एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज नीडेड टू शो दैट ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल EBC विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय AAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। यानी कि आप लोगों को यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताना है जिससे कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स है ना ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए बाय एंगल साइड टेस्ट, ठीक है। मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए आपको ये टेस्ट बताना है, ठीक है। मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताना है जिससे कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट हो। लेकिन कंडीशन क्या है बच्चों? टेस्ट कौन सा होना चाहिए? तो एंगल साइड टेस्ट ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 2 एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रुएंट हमको मिलने चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। पहला तो देखो बच्चों ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो एक साइड तो हमको मिल गया, ठीक है। अब हमें 2 एंगल्स चाहिए, है ना, ये वाले टेस्ट के लिए हमें 2 एंगल्स चाहिए। तो देखो बच्चों कैसे हो सकता है? पहला तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हम जानते हैं ना ये जो दोनों एंगल्स हैं बच्चों इस तरीके से, देखो ये वाला एंगल ये वाला एंगल, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। और हम एक बात जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो एक और हमको यहाँ पे एंगल मिल गया। अब हमें एक और एंगल चाहिए, एक एंगल मिला एक साइड मिला, अब हमें एक और एंगल चाहिए। तो देखिए बच्चों आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप क्या कर सकते हो, या तो इसको या फिर इसको, इन दोनों में से किसी को भी कॉन्ग्रुएंट लाओगे तब ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है बाय AAS टेस्ट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताना है ना बच्चों, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में या तो ये वाला ट्राइंगल आ जाएगा, मतलब ये वाला एंगल आ जाएगा, या फिर ये वाला, ठीक है। कैसे लिखना है चलो आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। ऐसे आप लोग को नहीं समझेगा, पहले इधर मुझे लिखने दो। पहले तो ट्राइंगल के नाम लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे? देखो बच्चों ऐसे लिखना था हर बार, मैंने शायद से पीछे नहीं लिखा था, आप लोग प्लीज लिख लीजिएगा। ऐसे लिखना होता है इन ट्राइंगल CHD एंड ट्राइंगल CFD। अगर मैंने पीछे नहीं लिखा है पिछले 2 सब क्वेश्चंस में तो प्लीज आप लोग लिख लेना, हाँ। चलो देखते हैं क्या लिखेंगे। इन ट्राइंगल
इस ट्रायंगल का नाम कैसे लिखा जाए बच्चों, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस करके लिखो। हम एक बात तो जानते हैं कि बी के साथ बी ही आने वाला है, तो यहाँ पर देखो मैंने बी लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ए के साथ क्या आएगा बच्चों, ध्यान से सोचिएगा। अगर मैं इसको उठा करके इसके ऊपर रखूं, तो अगर मैं ऐसे उठा करके इसके ऊपर रखूंगी ना बच्चों, तो ये वाला जो है ना ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मतलब मुझे इसको पलटना पड़ेगा, यानी इस तरीके से इसको घुमा करके तब इसके ऊपर रखना पड़ेगा। तो फिर होगा क्या, सुनो, ए के साथ ना सी आएगा, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करो, आपको समझेगा। देखो अगर मैं इसको इसके ऊपर डायरेक्टली रखूंगी ना, ये थोड़ा सा लंबा है और ये थोड़ा सा छोटा है इधर वाला, ठीक है, मतलब इसके साथ ये फिट बैठेगा ये वाला हिस्सा, तो इसको घुमा करके इसके ऊपर रखना पड़ेगा। तो ए के साथ सी आएगा, ए के साथ सी लिख दिया हमने, और डी के साथ ई आएगा, तो यहाँ पर मैंने डी लिखा, यहाँ पर मैंने ई लिख दिया, ठीक है। तो ट्राइंगल्स के नाम हमने कैसे लिखे हैं, देखो ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल BCE, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, ऑलरेडी मतलब क्या क्या दिया गया है। तो सेगमेंट AD, यानी कि आप साइड भी इधर लिख सकते हैं, चलेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो साइड ही लिख देते हैं, साइड AD विच इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड, अब इसका नाम कैसे लिखोगे, तो CE लिखिएगा। मैंने क्या लिखा है AD, तो CE लिखिएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ पे लिख दो बच्चों गिवन, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो दोनों एंगल्स हैं ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल, इस एंगल का नाम लिखिएगा एंगल ABD, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल CBE के। सही लिखा ना, इधर से देख लो, मैंने क्या लिखा ABD और CBE, ठीक है। इसका रीजन आप क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। फिर उसके बाद और हम क्या कर सकते हैं, तो बस यही इन्फॉर्मेशन दी गई थी। अभी हम लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताना है ना, तो देखो एक साइड हमें मिला, एक एंगल मिला, अभी हमको दूसरा एंगल चाहिए होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों दो ऑप्शन है, मैंने बोला था ना, या तो आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट ला दो या फिर इन दोनों को ला दो, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो, किसे लाना चाहिए बच्चों, किसको भी हम ला सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर है। तो दोनों ही इन्फॉर्मेशन हम लोग लिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब देखो इसमें क्या क्या आएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दो चीजें आ सकती हैं, या तो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, यानी कि एंगल BAD कॉन्ग्रुएंट हो जाए एंगल BCE के, या तो ये हो जाए, है ना, नाम तो सही लिखा है ना, BAD और BCE, ठीक है। या तो आप ऐसे कर दो, या फिर और डाल करके लिखिएगा एंगल, मतलब ये दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ला सकते हो, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, BEC कॉन्ग्रुएंट हो जाए एंगल BDE के, BE, एक मिनट रुको, पहले मैंने ये वाला लिख दिया ना, रुको पहले नहीं लिखना है, थोड़ा सा सीक्वेंस अच्छा होना चाहिए ना, मतलब सही से होना चाहिए ना। तो पहले हम लोग ये वाला एंगल लिखेंगे BDA, ठीक है। एंगल BDA कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए एंगल BEC के। चलो एक बार सीक्वेंस मैच कर लेते हैं, तो BDA और BEC, ठीक है। मतलब देखो या तो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, तब जाके ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट है बाय दिस टेस्ट, है ना। या फिर क्या हो सकता है, ये जो दोनों एंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो फिर ये प्रूव हो सकता है कि AAS टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है बच्चों। तो बस यही था आपका फाइनल आंसर, देख सकते हो इस तरीके से जो आपका प्रैक्टिस सेट 13.2 है ना बच्चों, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका लेसन नंबर 13 है ना बच्चों, ये भी कंप्लीट हुआ है। इसके अंदर दो प्रैक्टिस सेट दिए गए थे, प्रैक्टिस सेट 13.1 मैंने पहले ही करवा दिया है, और प्रैक्टिस सेट 13.2 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है बच्चों। तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, ठीक है। इसीलिए जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलो गुड बाय एवरीवन।